ज़्यादातर गुरु और शिष्य और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गुरु की महिमा, शिष्य के फ़र्ज़, इन सब के बारे में मैं ज़्यादा बखान नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर जो है मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके जीवित गुरु नहीं हैं तो शिव ही आपके गुरु हैं। मैं पाखंडवाद में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, पर्सनली मेरा विचार है ये कि ऐसे ही किसी को गुरु मत मान लो। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं किसी गुरु, किसी शिष्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी इस प्रकार की जो है चर्चा में नहीं पढ़ रहा हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, नथिंग। आज मैं गुरु के बारे में ही बात करने आया हूं। गुरु क्या है, कौन है, गुरु क्या होता है, गुरु एग्जिस्ट करता है, गुरु शब्द का महत्व क्या है, गुरु शब्द का तत्व क्या है, गुरु शब्द की शक्ति क्या है, और गुरु आपके जीवित हैं, मृत हैं, या आपने उन्हें माना है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा कि ये सही था कि गलत था, बिल्कुल नहीं। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि द्रोणाचार्य ने अगर उनसे अंगूठा लिया था तो उन्होंने दिया था। हालांकि वो उनके डायरेक्ट वे गुरु नहीं थे। गुरु, मैं ये नहीं कहता कि एक ही होना चाहिए, मैं इन चर्चाओं में नहीं पढ़ रहा हूं। मैं गुरु के महिमा की बात कर रहा हूं, और आज के समय में जो गुरु को लेके बातें होती हैं मैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूं। आप जब किसी के पास जाते हैं कि मुझे मंत्र की दीक्षा दीजिए, आप जब किसी के पास में जाते हैं कि मुझे मंत्र समझाइए, आप किसी के पास में जाते हैं कि मुझे तंत्र की ये प्रोसेस समझा दीजिए, आप किसी के पास में जाते हैं कि मुझे इस मंत्र का प्रयोग बता दीजिए, आप किसी के पास में जाते हैं कि ये विद्या मुझे समझा दीजिए। अब सब गुरुओं का, सबका अपना अपना एक तरीका है। सबसे पहले तो विद्या कभी अपात्र को नहीं मिलती, और जो सही गुरु हैं, मैं बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। इट इज जस्ट अ डिस्कशन वीडियो, पर इसमें बहुत अमूल्य बातें हैं जो मैंने अपने साधना काल से लेके, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा बेस थिएटर भी रहा है, मैंने थिएटर किया है, मैंने संगीत साधना सीखी है, मैंने काफ़ी चीज़ें, मार्केटिंग की है। गुरु हर एक जगह पे आपको तत्व के रूप में मिलता है, और उसका दिया हुआ अमूल्य होता है। यानी आप अगर बहुत उच्च फैमिली से भी हैं, आपका गुरु निचली फैमिली से भी है। मैं आपको बाबा बुल्ले शाह, एक वो हुए हैं, सूफी हुए हैं, उनकी बात बताता हूं कि वो सैयद थे, मतलब उच्च जाति जैसे, और उनके जो चेले थे, यानी सॉरी, उनके जो गुरु थे वो अराई थे। तो काफ़ी जगह धक्के खाने के बाद उन्होंने कहा कि शाह इनायत जी जो है ना, वो तुम्हें इस विद्या में बता सकते हैं, यानी भगवान मिलवा सकते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, गार्डनिंग कर रहे थे। शाह इनायत जी जब बाबा बुल्ले शाह वहां गए तो उन्होंने कहा कि बुल्लिया कित्थे आया, कित्थों आया, दस किधर आया, यानी कहां से आए हो। उन्होंने कहा जी मैं रब नू पाना, मीन्स मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और उन्होंने कहा कि बुल्लिया रब दा की पाना, इत्थों पटना उधर लाना। दैट मीन्स कि भगवान का क्या पाना, भगवान का क्या पाना, इधर से उखाड़ना, यानी अपना ध्यान इधर से उखाड़ना और उधर लगाना, यानी उसके साथ कनेक्शन बनाना।
और ये बात मैंने क्यों की है, उनके लाइफ में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी पड़ाव आए जहां पे उनको लगा कि अब ज्ञान भी मिल गया, सब मिल गया, पर फिर भी उन्होंने कभी गुरु को नहीं छोड़ा। ऐसे ही हमारे जो गोरखनाथ पद्धति है उसमें भी गुरु मुख्य रूप से माने जाते हैं। गुरु शिष्य का संबंध चांद और बादल जैसा है। गुरु शिष्य का संबंध दिया और बाती जैसा है, परंतु शिष्य सही हो और गुरु भी सही हो। ऐसे भी गुरु हैं जो अपने शिष्यों को पूरी तरह पहले ठोक बजा लेते हैं, 90% तो भाग ही जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि इतना पेशेंस नहीं होता। पेशेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपॉर्चुनिज्म होता है। ये जो अपॉर्चुनिज्म है ना, ये गुरु शिष्य संबंध में कभी नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि किसी गुरु से आपने संपर्क कर लिया, आपने कुछ पैसे उसे दे दिए हैं और उसके बाद वो आपको सब कुछ बता देगा, बता भी देगा, परंतु वो पहले देखेगा ना कि आप कहां पे खड़े हैं। और जो गुरु ये ना देखे वो गुरु ही नहीं। वो शिष्य अपॉर्चुनिज्म है और उसके बाद गुरु का भी अपॉर्चुनिज्म है। मुझे जब मेरे गुरु से मंत्र मिला था, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। जब मैं अपने गुरु के पास गया तो मैं थिएटर करता था। मेरे घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी कि मेरा मोह टूट गया था। तो मैं अपने गुरु के पास, मेरी आदत क्या थी, आई यूज टू डू लाइक दिस, यानी बात करते करते यूं करके यूं खड़े हो जाना, यूं खड़े हो जाना। तो मैंने जब अपने गुरुजी से बात की, भी गुरुजी मैं ना साधना लेना चाहता हूं, उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं। धीरे 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 मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा। मैंने उनको बोला कि गुरुजी मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई। मैं पवित्र प्योर नहीं था, कोई भी नहीं होता। 24 साल की उम्र थी मेरी। तो मैं जब उनके पास गया और मैंने उनको बोला कि गुरुजी मैं साधना लेना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बताऊंगा तुझे। ठीक। तो जब मैं उनके पास गया साधना लेने, उन्होंने कहा बताऊंगा तुझे, और मैंने ये थिएटर विएटर ये वो सब कुछ छोड़ा, क्योंकि मेरा मन उधर लग चुका था, मेरी लगन लग चुकी थी। तो मैं गुरुजी के पास जाके चाय और पानी पिलाने लगा। कुछ काम करने को नहीं था, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, फिर कभी डिस्कस करेंगे अबाउट माय स्टोरी, कभी डिस्कस करेंगे आनंद हो कैसे बना। तो कुछ भी करने को नहीं था, तो उन्होंने, उनके यहाँ पे मैं पानी पिलाता, चाय पिलाता। वहाँ पे बहुत, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो मैं उनके पास जाना, सुबह 9 बजे चले जाना और शाम को 4 बजे आ जाना, और सारा दिन वहाँ पे पानी पिलाना, चाय पिलाना, सेवा करनी, आए हैं गए हैं उनको डील करना। गुरु से ये कभी सोच के मैंने ये नहीं किया कि मुझे जो मंत्र के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरी लगन थी, मैं एक सीकर था बचपन से, लिटरेचर पढ़ने वाला व्यक्ति था, विद्या भी ऐसी मिली थी और संस्कार भी ऐसे मिले थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस विद्या की ओर जाऊंगा। मैंने इंतजार किया, करीब करीब 1.5 से पौने 2 साल बाद मुझे एकाक्षरी मंत्र मिला, एकाक्षरी मंत्र। और उन्होंने क्यों, मैं ये भी बता देता हूं। मैं बता रहा था, मैं ऐसे करके हिलता रहता था, ऐसे करके हिलता रहता था। उन्होंने मुझे कहा जिस दिन तू अपने पांव पे खड़ा हो गया उस दिन मैं तुझे विद्या दे दूंगा। तो मैंने कहा विद्या मतलब पांव पे खड़ा होना मतलब? मुझे ये बोध ही नहीं था कि मैं हिलता रहता था।
कभी यूं कभी यूं, मतलब स्टाइल। तो मैं जब गुरुजी के पास गया तो उन्होंने जब मुझे ये बात बोली तो उसके बाद में मैंने उस पर साधना की। और मैंने उस पर काम किया कि गुरुजी ने ये बात बोली क्यों। मैं फ्री था, काम नहीं करता था, तो मैंने काम ढूंढना शुरू किया। चलिए, महीना 2 महीना कहीं कर लिया, 2 महीने नहीं किया। उसके बाद में मैंने देखा कि मैं हिलता रहता हूँ। एक बार ऐसे ही कहीं खड़ा था तो उसने कहा, यार हिलता क्यों है, बैठते हुए भी तेरे पैर हिलते रहते हैं, तू हिलता क्यों है। मैं समझ गया, मेरे गुरु का मैसेज मुझे मिल गया। तो मैं स्थिर होके खड़ा होना शुरू हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। अब भी मैं बात करते हुए हिल रहा हूं, पर यह हिलना अर्थ है मेरी ऊर्जा हिल रही है। मैं यूं बात नहीं कर रहा हूं, राइट। तो वो जब मैं अपने गुरु के पास, ये मैंने पहले, सबसे पहली साधना मेरी थी कि तू पहले स्थिर होना सीख। विद्या चाहता है मिलेगी, पर पहले पात्र बनो। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा कि गुरुजी मुझे विद्या दे दीजिए। मैं रोज वहां पे रोज उनके पांव छू के बोल देता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा। एक दिन उन्होंने अपना लेटर पैड निकाला, मंत्र लिखा, पढ़ा, लेटर पैड में से पेपर लिया, उसको रैप किया, मुझे दे दिया। उन्होंने मुझे कम से कम 3-6 महीने जो है चेक करा कि अब ये कितना स्थिर है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आज में ये हो गया है, फटाफट दे दो। इंस्टेंट नहीं मिलता है। जो गुरु अपने शिष्य को, शिष्या को, अपने मित्र को, कुछ भी कह लीजिए, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, उम्र इसमें मैटर नहीं करती है, अच्छे से ठोक बजा नहीं लेता, वह गुरु नहीं है। और वह, मैं ये नहीं कहता कि वो गुरु नहीं है, शायद वो भी थोड़ी जल्दी में है। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी गुरु चूज करने में ना करें, और शिष्य चूज करने में तो गुरु को करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि शिष्य कब जरा लूज टॉक्स पे आ जाते हैं, वो गुरु को एहसास भी नहीं होता है। तो गुरु की का सम्मान और गुरु का जो है, जो आपका भाव है, गुरुत्व का जो, गुरुत्व क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण। आपके हर टीचर की सीखी हुई बात आपके मन में बैठ जाए, आकर्षित होकर आप सुने, और वह आकर्षण बना रहे, परस्पर बना रहे। और गुरु हमेशा आपको चेक करते हैं, फिर साधना देते हैं। हफ्ते में साधना नहीं मिलती है, महीने में भी नहीं मिलती है, 3 साल में भी नहीं मिलती है। क्योंकि और एक बार मिल जाए तो ये सोच के छोड़ना नहीं चाहिए कि मिल गया बस ठीक है, इससे तो काम हो गया हमारा। क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए मैं अभी आप सबको सिर्फ ये कहना चाहता हूं इस बात पे कि कभी भी जल्दबाजी ना करें, और कभी भी गुरु चुनने में और गुरु छोड़ने में जल्दबाजी ना करें। क्योंकि वो तो वहीं खड़ा है, वो खड़ा ही रहेगा, वो वही है। उसने आपके साथ संबंध बना लिया है। आप दुनिया में कहीं होंगे, उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ व्याप्त होगी। मेरे गुरु के पास गए हुए मुझे 12 साल हो चुके हैं। मेरी शुरुआत आज भी मेरे गुरु के नाम से होती है। मेरे गुरु के पास गए हुए, उनके साथ बातचीत करे हुए, यानी आमने सामने कई साल हो चुके हैं। आदेश नहीं है। तो गुरु अगर आपको रिस्ट्रिक्ट भी करता है तो किसी बात से करता है, बशर्ते कि वो गुरु अच्छा हो।
और जो गुरु अच्छा होगा वो आपके मन के अंदर छाप छोड़ के जाएगा और आपकी ऊर्जा के साथ हमेशा उसकी ऊर्जा जुड़ी रहेगी। इसी को गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। यही है, अब ये अर्थ है, ये गुरुत्वाकर्षण से ही रुकी हुई है। ये जो अर्थ है ये गुरुत्वाकर्षण से ही रुकी है। और गुरुत्वा आकर्षण, इसका अर्थ समझ लीजिए, गुरुत्वा आकर्षण, वो जो गुरु का आकर्षण आपकी ऊर्जा के साथ बना हुआ है, उस आकर्षण को कभी मत तोड़िए और उस आकर्षण को हमेशा बना रहने दीजिए। अपने गुरु को स्मरण रखिए, गुरु के साथ बदतमीजी मत कीजिए। आप किसी भी फैमिली से हो सकते हैं, आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आप बहुत बड़े जो है राजसी खानदान में हो सकते हैं। गुरु के साथ बदतमीजी मत कीजिए और गुरु के बारे में बुरा मत सोचिए भी मत, क्योंकि गुरु आपका नुकसान कभी नहीं चाहेगा। वो आपको वेट कर रहा है कि आपके पास कुछ है, आप उस ऊर्जा को सहन कर सकते हो, आप इग्नोरेंस को सहन कर सकते हो, आप उस ऊर्जा को सहन कर सकते हो क्या? वो ऊर्जा क्या आपके अंदर व्याप्त है? अगर आप इतनी छोटी सी डिलेज, इग्नोरेंसेस और गुरु के टेस्ट्स को पार नहीं कर सकते हो तो आप साधना जितनी मर्जी बड़ी कर लो। दुनिया के प्रकांड से प्रकांड पंडित, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गुरु हूं या कोई गुरु है, कोई वो, मैं कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। मैं एक विचार रख रहा हूं कि जितनी मर्जी बड़ी साधना कर लो, 10 गुरु बदल के नहीं मिलेगा, मिलके भी छूट जाएगा। तो गुरु गुरु होता है ना। सुनी होगी कहानी शेरनी और उसकी, शेर और बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं? तो सब सीख लिया था उसने, सब कुछ सीख लिया था। उसने सीख लिया था कि झपट्टा कैसे मारना है, उसने सीख लिया था कि लड़ना कैसे है, उसने सीख लिया था, सब सीख लिया था। पर एक चीज नहीं सिखाई थी उसने। भूख लगी, वो उसको ही खाने लगा, बिल्ली मौसी चढ़ गई, है ना, और कहने लगी कि, वो कहता मौसी तू कहाँ जा रही है, तूने मुझे सिखाया था, मुझसे गलती हो गई। कहती नहीं, ये चीज मैंने अपने लिए बचा के रखी थी। आप कुछ भी सीख चुके हैं ना, एक चीज गुरु के पास हमेशा होती है जो आपको नहीं पता होती। 95% वो आपको दे देगा, 5% रखेगा अपने पास, ताकि वो उसको दे सके जो उसका नेक्टर बन चुका है, वो उसका प्रतिरूप बन चुका है, वो उसका 4 वेद हैं, 5वां भेद है। पहले फर्क होता है, फिर तर्क होता है और फिर अर्क होता है। पहले फर्क होता है, फिर तर्क होता है और फिर अर्क होता है। और अर्क उसी को मिलता है जो रुकता है। यही मैं बात कहना चाहता हूं। कुछ कहा गलत हो तो माफ कीजिएगा, परंतु इस विचार को आप अपने विचार में जरूर लाएं।